कॉपी कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे सॉल्व करना होता है इसको। कॉपी सर। बोलिए। सर ईएसयू के बाद आपने क्या लिखा है, पढ़ सकते हो सर आप? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सीएम। ओके ओके, थैंक यू सर। हो गया। नो सर, तो पूरा कॉपी करना है ना? हाँ।
सर। सबका हो गया? नो सर, लास्ट वन है सर। नो सर। 1 minute. सर हो गया। यस सर, डन। देखिए, ये हमें पोलैरिटी बताती है। पोलैरिटी को देख करके हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ जो फॉर्मूला दिख रहा है ये फिजिक्स में यूज होता है। चार्ज और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। यूनिट इसकी ESU सेंटीमीटर है। ESU चार्ज की यूनिट होती है, सेंटीमीटर डिस्टेंस हम जिसे डाई भी बोलते हैं। ये वेक्टर है, हमारा सारा काम इसी से होने वाला है। वेक्टर होने की वजह से क्या हम इजीली वेक्टर ड्रॉ करते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, नॉन 0 हुआ तो पोलर होता है। अब ये सब क्वेश्चन मैंने दिए थे कि इनको आइडेंटिफाई करो कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर। तो आपको क्वेश्चन ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद वेक्टर ड्रॉ करोगे। अब वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, तो वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए। टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। याद रखिएगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखा आपने? अब बताइए 0 आएगा कि नॉन 0? तो ये कैंसिल हो रहा है। हाँ सर। Yes, sir. 0 हो गया। अब सल्फर और ऑक्सीजन है, बताइए 0 आएगा कि नॉन 0 आएगा? तो नॉन जीरो। Non-zero. नॉन जीरो। CO2 है, नॉन 0। जीरो। 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 CO2 0 नॉन 0। जीरो। 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 SO3 नॉन जीरो। नॉन नॉन 0। जीरो। Non-zero, sir. अरे क्या बोल रहे हो? 0। अरे इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? इधर हाँ सर। ऑपोजिट। ओके ओके ओके। हाँ Okay, सर। sir. समझा सर. वाटर का 0 की नॉन 0? नॉन जीरो। नॉन नॉन जीरो। जीरो। अरे देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। क्या होगा इसका? 0 0 क्या होगा? समझा? हाँ सर वापस समझा देंगे. देखिए जरा। हाँ हाँ वापस समझा रहे हैं। मीथेन का अरेंजमेंट ऐसा होता है, दिख रहा है? तो ये तीनों का जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। समझा? हाँ सर। ये समझा समझा सर। सर. यस सर। इसलिए 0 हो रहा है। अब CCl4 बताइए क्या होगा? जीरो। 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 0। अब CH3Cl क्या होगा? नॉन 0। नॉन जीरो। समझ आ रहा है ना क्यों? Yes, sir. ये कैंसिल नहीं होगा, इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन है, डिफरेंट एटम है, कैंसिलेशन नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। NH3 NH3 देखिए, इसमें कंपैरिजन पूछते हैं। बिकॉज ऑफ लोन पेयर ये अपवर्ड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन μ2, या बिकॉज ऑफ फ्लोरीन μ2। इसका रिजल्टेंट आएगा μ1 प्लस μ2 और इसका आएगा μ1 μ2 माइनस μ2। बताइए अमोनिया ज्यादा है कि NH3 ज्यादा है? NH3। बोलिए। NH3 समझ आया?
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दो क्लोरीन ऑपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पे दोनों क्लोरीन सेम डायरेक्शन में है। बोलिए किसका ज्यादा होगा? राइट साइड। सर राइट साइड वाला। ये जहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्रांस, और जहां सेम होता है उसे सिस। तो ज्यादा किसका होगा, सिस की ट्रांस? सिस। सिस। समझा? इसके बाद ये स्ट्रक्चर है जहां पे दो क्लोरीन अलग अलग बॉन्ड एंगल्स पर प्लेस्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, अगर 60 डिग्री पर प्लेस्ड होती हैं तो उसे हम ऑर्थो बोलते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। 120 है तो बीटा बोलते हैं, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और 180 है तो पैरा बोलते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपको ऑर्थो मेटा में कंपेयर करना है। कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? तो इस कंपैरिजन को करने के लिए हमने वेक्टर में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। दिख रहा है फॉर्मूला आपको? हाँ सर। ठीक, अब किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो बताइए कॉस 60, कॉस 120 और कॉस 180 सबसे ज्यादा किसका होगा? cos 60 सर cos 60। बिल्कुल सही। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर मेटा, देन पैरा। ओके सर। हाँ सर। इसके बाद HF, HC, HBr, HI, इसमें कंपेयर करें तो क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका डाइपोमेंट ज्यादा। इसके बाद एक क्वेश्चन है बड़ा कॉमन, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। इसमें अगर हमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उतना कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा इन चारों में? CCl4 सर सर। CCl4। और हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखो CCl4 का 0 आता है हाँ सर। है ना? अब आप कॉपी करिए।
हो गया कॉपी? नो सर, 1 minute सर. Sir, 1 minute. Yes, sir, done. नहीं, जिनका हो गया वो शांत रहें, जिनका नहीं हुआ वेट फटाफट कर लेंगे. सर, 60, 120 और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? एक बार फिर से बताओगे क्या? वो ब्लर दिख रहा है थोड़ा. गाइस हो गया? सर, हाँ. 60, 120 और 180 को क्या बोलते हैं? एक बार फिर से बताओ ना, ब्लर दिख रहा है थोड़ा. और तो मेटा 60 ओके और तो 120 मेटा पैरा. ओके ओके, थैंक यू सर. बाकी सब एरेज कर रहा हूँ. सर, लेफ्ट वाला रहने दो ना थोड़ा. अल्लाह, सब एरेज करने के बाद बोल रहा है. तो ठीक है, मैं ले लेता हूँ बाद में सर. हाँ, वीडियो वीडियो में से लेना है. अभी एच बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं. एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो थोड़ा लिखने का कार्यक्रम है, मैं लिख दूं, उसके बाद आप उसको कॉपी करिए. लिखना थोड़ा ज्यादा.
देखो जरा, अभी इनकम्प्लीट है, इतना कॉपी करने के बाद आप मैं और लिखूंगा, पर इतना मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अ ट्रू बॉन्डिंग। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, हमने देखा अभी तक, है ना। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व ही नहीं है, इसलिए पहली लाइन में लिखा है इट्स नॉट अ ट्रू बॉन्डिंग। सेकेंड लाइन में लिखा है इट्स अ वीक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सिर्फ तीन ही एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर देता है। कैसे डिस्टर्ब करता है वो हम आपको आगे बताएंगे। सॉल्युबिलिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, सो मेनी प्रॉपर्टीज। इसके बाद बेसिक कंडीशन क्या चाहिए? हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। डायरेक्ट जुड़ा होने का क्या एग्जांपल में नीचे देख पाएंगे। देखिए, ये देखिए, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये कंपलसरी है, वरना नहीं शो कर। रिप्रेजेंटेड बाय थ्री डॉटेड लाइन। कैसे होगा वो बताएंगे। अगर कंपैरिजन करना है स्ट्रेंथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, फिर वाटर, फिर अमोनिया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं हम अभी, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। करिए कॉपी, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं।
हो गया भी? नहीं सर। Yes, sir. नहीं सर। हाँ, बोल। सर हाँ जी, सर डन। बोलिए। Yes, sir. Done. Yes, sir, done. बैकग्राउंड मुझे और लिखने दीजिए, बताइए।
कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। सर हाँ जी, सर इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी के बाद क्या लिखा है, बीपी या? बीपी बॉइलिंग पॉइंट। ओके। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। सर हाँ सर आपने बाद में क्या लिखा, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज? हाँ, ओके। Sir, हो गया कॉपी? सर 1 मिनट। No, sir. करिए। sir, हम्म, सर आपने CH3COOH के बाद क्या लिखा है? होल ट्वाइस लिखा है डाइमर। ओके सर, डाइमर का मतलब टू। ओके सर।
डन। मैं एक्सप्लेन करूं भाई, हो गया कॉपी? यस सर डन। चलो बोर्ड पे फोकस करो जरा। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर देन टू सिमिलर और नॉन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, मतलब HF कैन कंबाइन विद HF, HF कैन कंबाइन विद अमोनिया, HF कैन कंबाइन विद वाटर। आपस में भी बना सकते हैं, खुद में भी बनाते हैं। मैंने आपसे कहा था डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक HF दूसरे HF से डॉटेड लाइन से देखिए कनेक्ट। डॉटेड लाइन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बहुत वीक बॉन्ड है ये, राइट। गैसियस फेज में HF लीनियर होता है और सॉलिड में जिगजैग। ठीक, वाटर को भी देखिए इसी तरीके से दिखाया हुआ है। वाटर के लिए बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एक मोल वाटर कितने मोल से कंबाइन हो सकता है? तो मैक्सिमम 4 मोल से कंबाइन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और जब वो 4 मोल से कंबाइन होता है तो केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। आपको पता है आइस वाटर में फ्लोट करती है, पता है ना? हाँ सर। क्यों Yes, फ्लोट sir. करती है? पता है क्यों फ्लोट सर करती है? सर डेंसिटी कम डेंसिटी है। ज्यादा है ना वाटर का। चलो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। मैंने ये जो बताया ना कि 4 मोल से कंबाइन करता है, तो कंबाइन करके केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और उस केज में तो एयर की वजह से वो फ्लोट करता है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर हाँ, सर वापस बता सकते हैं, मेरा आवाज नहीं आ रहा था आपका। मैंने कहा 4 मोल के साथ कंबाइन करता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है और उसकी डेंसिटी कम। देखो ओके सर। इसके बाद ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के 2 मोल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे हम डाइमर बोलते हैं। अब ये एप्लीकेशन है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, मतलब पोलर सॉल्यूट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्ट, नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऐसे में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं, तो उन्हें तो पानी में सॉल्युबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वाटर पोलर है, बोलिए। सर नहीं होना यस चाहिए। सर। नहीं होना चाहिए। पर आप मुझे बताओ, ग्लूकोज, शुगर, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, ये सब सॉल्युबल है कि नहीं है? है सर। है सर। Yes, sir. है. यस सर। अब क्यों है वो देख लो। ये रहा रीजन, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो इनके साथ बॉन्ड बनाता है और ये सॉल्युबल हो जाते हैं। इस आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। कॉमन लैंग्वेज में हम थिकनेस भी बोलते हैं। जैसे वाटर और ऑयल, दो से ज्यादा विस्कस कौन है? Oil. बोलिए। हाँ, सर ऑयल। ऑयल, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर हमें वही कंपेयर करना है कि अल्कोहल, ग्लाइकॉल और ये ग्लिसरॉल, इनके कॉमन नेम है ये, इनसे ज्यादा विस्कस कौन है? तो कैसे पता चलेगा? कि जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। देखिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर सकता है इन तीनों में से? ग्लाइसेरॉल। ग्लाइसरॉल, क्योंकि उसके बाद 3 OH है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H6O। इसके 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक ये और एक ये। दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं। आपसे पूछा जाता है इनमें से ज्यादा सेल्युबल कौन सा होगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, और उन सबसे पहले इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखाएगा? बताइए, इन दोनों में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा? सर C2H5OH। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये दिखाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ज्यादा सेल्युबल कौन हुआ? वही ना सर। हाँ, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? मैं लेफ्ट साइड का इरेज कर दूं? हाँ सर। यस सर।
देखिए डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अमोनिया का अपने ग्रुप में कम होगा, वाटर का अपने ग्रुप में कम होगा, HF का अपने ग्रुप में कम होगा, पर ऐसा होता नहीं है। अमोनिया की पोजीशन शिफ्ट, वाटर की पोजीशन शिफ्ट, HF की पोजीशन शिफ्ट। क्यों हुई ये तीनों पोजीशन शिफ्ट? हाइड्रोजन तो बॉन्डिंग। एक ही रीजन है, बस एक ही रीजन हर बात, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए जरा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड फॉर्म विद इन अ मॉलिक्यूल। आपकी सिर्फ एक ही मोल इन्वॉल्व होगा और वो अपने अंदर ही बॉन्ड बनाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन सेलिबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट, मोस्टली इन ऑर्थो डेरिवेटिव। ये देख पा रहे हैं आप, अभी अभी मैंने आपको ऑर्थो मेटा पैरा बताया था, याद आ रहा है? हाँ यस सर। सर। Yes, हाँ, sir. इसमें देखिए इसने अपने आप में ही बॉन्ड बना लिया, इस H ने इस O के साथ, बाहर वाले की जरूरत ही नहीं, तो इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं। करिए कॉपी। सर हाँ तो सर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह भी काम करता है, हाँ जी, लेकिन ये बाकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत वीक है। रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दोगे टूट जाएगा बॉन्ड।
कॉपी हो गया गाइस? Yes, sir. Yes, sir. इसे भी कॉपी नहीं करिए आप, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ। बॉन्ड एंगल पे बहुत बनते हैं। देखिए जरा कैसे करते हैं, बाद में लिखिए, थोड़ा डिटेल स्टडी आपको करा देता हूँ। बाय द हाइब्रिडाइजेशन केस 1, हमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देख करके बॉन्ड एंगल निकालना होता है, कंपेयर करना होता है। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें, शॉर्टकट हमें पता है, ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp। sp का 180 होता है, sp2 का 120 होता है और sp3 का 100। तो सबसे ज्यादा sp का, ये पहला सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब जिस फैक्टर को हम लेकर के चले वो कॉमन हो गया। जैसे सेकंड केस में हमने बोला व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, आप देख पा रहे हैं ये तीनों के तीनों ही sp3 है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, देखें रेफर टू लोन पेयर, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। अब देख रहे हैं सबसे ज्यादा ये हो गया। अब फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम हो जाए। अब देखिए व्हेन हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर बोथ आर सेम, ये सारे के सारे sp3 हैं और
सबके पास लोन पेयर भी सेम है, तो अब फैक्टर क्या बनेगा? तो ठीक है, हम कुछ और फैक्टर देखते हैं। तो आपकी फैक्टर बना सेंट्रल एटम, तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम। जिस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। अभी भी हो गया। अब फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब सेंट्रल एटम भी आइडेंटिकल हो जाए। तो केस व्हेन हाइब्रिडाइजेशन लोन पे सेंट्रल एटम ऑल आर सेम, तो कोई बात नहीं, एटम अलग होगा। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये सारे sp3 हैं, सब में एक लोन पेयर है और सब में नाइट्रोजन, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वहां पर ज्यादा हो जाए। हो गया। ये मैंने आपको शॉर्टकट ही बताया है, एक्चुअल मेथड बहुत डेंजरस है, आगे पढ़ेंगे ही हम लोग, ई ब्लॉक में आएगा। करिए कॉपी। सर सर हाँ जी। ए फोर्थ केस एक बार समझे दो ना फिर से। क्या जी? फोर्थ केस। मैंने केस 4 में बोला कि हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर सेंट्रल एटम सब सेम है, तो आप साइड पे फोकस करिए। जो ओके डिफर होगा वही रेफर होगा, सीधी बात, जो डिफर होगा वही रेफर होगा। करिए। ओके सर। कॉपी हो गया? सर लास्ट पॉइंट। Yes, sir.
डन सर। डन सर। सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. Done. अब इस चैप्टर की इंडेक्स को जरा चेक करिए क्या बचा है। सर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन नहीं हुआ अभी? हाँ? नो सर। अरे चेक करो, हुआ होगा फजांस रूल। नहीं हुआ नो सर। सर नो फजंस सर रूल नहीं हुआ फजंस रूल नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। देखिए जरा, पोलराइजेशन में हम कोवेलेंट नेचर पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड में। जब जब पोलराइजेशन होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? तो एक एग्जांपल देखिए, A+B- कोई कंपाउंड है, ये कैटायन है और ये एनायन है। आपको पता है आयन हो या एटम, उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जरूर होते हैं। बिकॉज ऑफ द कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, जरा चेक करिए। ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये उसे अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? और अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसका हो जाएगा, डिफॉर्म हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफॉर्मेशन ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग वैलेंट कैरेक्टर। तो अब ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, हमको करना क्या, हमको देखना है, हमको बस यही देखना है कि कौन सा फैक्टर इसे डिफॉर्म करने में हेल्प करेगा। जो फैक्टर इसके डिफॉर्मेशन को हेल्प करेगा वो ही कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेगा। मतलब इधर आ जाते हैं फजांस रूल पर। सबसे पहला फैक्टर, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम साइज ऑफ एनायन बड़ा कर दें तो डिफॉर्मेशन कम या ज्यादा? If we increase the size of anion, then deformation is less or more? बोलिए। more. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन बोल सकते हैं। अब अगर हम कैटायन का साइज बड़ा कर दें तो डिफॉर्मेशन कम या ज्यादा? कम। कम है सर।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। अब अगर हम एनायन का चार्ज बढ़ा दे तो डिफॉर्मेशन कम या ज्यादा? ज्यादा। सर ज्यादा होगा। सर ज्यादा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। अब अगर हम कैटायन का चार्ज बढ़ा दे तो ज्यादा। कम हो। कम होगा सर। ज्यादा। अरे चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन तो बढ़ेगा ज्यादा ना। होना चाहिए। हाँ सर। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि सारे फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक्सेप्ट साइज ऑफ कैटायन। 4 फैक्टर एक्सप्लेन बाय फजान। इसके अलावा ये एडिशनल पार्ट है जो क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है आप आयनिक कैरेक्टर देख लीजिए। अगर आपको थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है आप आयनिक नेचर देख लीजिए। अगर आपको सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखना है आप आयनिक नेचर देख लीजिए। आपको सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट देखना है आप कोवेलेंट नेचर देख लीजिए। सब कुछ कैसे कंपेयर करेंगे इसे कॉपी करने के बाद मैं आपको बताता हूं। देखो सो लास्ट में आपने क्या लिखा है? कहाँ पे? एग्जैक्टली लास्ट सर, ब्लैक में राइट साइड में। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली अच्छा, प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कोवेलेंट नेचर। ओके सर। कॉपी हो गया? यस सर। सर लास्ट Yes, वो नो राइट साइड सर, वाला एक लिखा है। मैंने।
डन। Yes, sir. देखिए जरा, सिंपल क्वेश्चन है कंपैरिजन का हमारा। यहाँ पर हमको फैक्टर देखना पड़ेगा अगर पोलराइजेशन को समझना है। तो आप देखिए एनायन तो सेम है, एनायन का चार्ज भी सेम है, कैटायन पे चार्ज भी सेम है, तो फैक्टर क्या बनेगा बोलिए? किस चीज में डिफरेंस आ रहा है? साइज Sir, size. साइज ऑफ cation Cation. पोलराइजेशन कम या ज्यादा? कम। हाँ बिल्कुल सही। डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन। अब पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा तो कोवेलेंट क्या होगा? डिक्रीज। तो आयनिक क्या होगा? इंक्रीज। solubility in water decided by the ionic character, increase. Solubility in ether decided by covalent nature, so decrease. Melting point decided by the ionic nature, so increase. समझ आया? Yes, sir. करिए कौन? गाइस हो गया? नो सर, एक मिनट। अब की बार आपको ट्राई करना है कि फैक्टर क्या बनेगा। बताइए क्या होगा फैक्टर?
Size of anion. anion. बिल्कुल सही, साइज ऑफ एनायन बनेगा फैक्टर इस बार। तो पोलराइजेशन क्या होगा? Increase. Increase. इंक्रीज। तो कोवेलेंट, Increase. Increase. आयनिक, Decrease. Decrease. सॉल्युबिलिटी वाटर, Decrease. Decrease. Increase. Increase. Decrease. Increase. समझ आ गया? चलो देखो जरा, ग्रुप 3 में हम इनट पर इफेक्ट कर रहे हैं, जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताता है ब्लॉक में। ध्यान से देखिए, NH2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन है। इट कैन बी स्टेबल बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन और ऑल 3। ये एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और तीनों भी। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ध्यान से सुनिए। जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका स्टेबिलिटी कम होता जाता है, और जो छोटा वाला होता है उसका स्टेबिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस। अब इसे अप्लाई कैसे करना है? तो मेक अ सेट ऑफ 2 एलिमेंट। ऐसे जो बड़ा वाला नंबर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, नीचे वाले के लिए सबसे छोटा वाला स्टेबल, एंड इन बिटवीन बोथ आर पॉसिबल। इसी तरह जो ऊपर वाला है उसके लिए 1 इज वेरी रेयर। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। नीचे वाले के लिए 3 इज वेरी रेयर। एकदम यही ट्रेंड हम फॉलो करते हैं ग्रुप 4 के लिए। देखिए, 4 and 2 both are possible। हायर की स्टेबिलिटी डिक्रीज, लोअर की स्टेबिलिटी इंक्रीज। सेट ऑफ 2 बना दीजिए। ऊपर वाले के लिए 4 मोर स्टेबल, नीचे वाले के लिए 2 मोर स्टेबल, बीच में 4 and 2 बोथ आर पॉसिबल। ऊपर का 2 रेयर और नीचे का 4 रेयर। एकदम प्रॉपर। इसका एप्लीकेशन अभी नहीं मिलेगा, ये पी ब्लॉक में आता है जब हम इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, करिए कॉपी। Sir, sir, गाइस हो गया? No, sir. पोलराइजेशन sir, हाँ सर आपने इंडियम के नीचे बाद थैलियम लिखा है। हाँ जी। ओके सर, और बाद में वो जो डेफिनेशन में अपने स्टेबिलिटी ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ हाँ हाँ, ओके
हो गया कॉपी? यस सर। अभी मेरी सुनिए जरा सब। ये चैप्टर अपना फिनिश है। आपको केमिकल बॉन्डिंग का मॉड्यूल पूरा करना है एक बार। दूसरा आपका सेकंड ट्रैक में क्या टॉपिक चल रहा है? गैसियस Gaseous state, sir. state. स्टेट ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व किया उस लेक्चर मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन सब लोग सा अगर सर? मॉड्यूल सॉल्व कर लेंगे फाउंडेशन बिल्डर का, तो पहला वाला पार्ट है तो हम उसे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर। ओके सर। ठीक है गाइस, गुड। सर 1 मिनट वो लिखना है बोर्ड पे। एक्सक्यूज मी सर। लिखो। हाँ बोलिए। सर केमिस्ट्री के लिए कोई डाउट लेक्चर अरेंज हो सकता है ये वीक में? आप एक बार जीवाई सर को मैसेज डाल दीजिएगा। सर मैंने 2 बार मैसेज किया है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आप अपने ब्रांच कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए एक बार बेटा। ओके सर। ठीक है सर, बेटा, कॉपी हो गया ना? हाँ। सर 1 सर ये मिनट। जो Thank you, sir. sp3 का जो शेप कैसा दिखता है सर? किसका? sp3 का जो ऑर्बिटल का शेप कैसा दिखता है?